अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला का ऑपरेशन हुआ। शहर पूना में आपके चाहने वालों ने तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये दुआ मांगी कि मौलाना मौसूफ का ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम इस खुशी में जश्न मसर्रत रखेंगे और आज पूना में मौलाना मौसूफ की सेहतयाबी के लिए जश्न मसर्रत का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पूना के मोमिनीन ने शिरकत की। उलमाए किराम शरीक रहे। हिंदुस्तान के बुजुर्ग और अहम तरीन आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वजीर साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला की सदारत में ये जश्न मसर्रत मुनक़िद हुआ। मौलाना मज़ाहिर साहब क़िबला के अलावा बहुत सारे शोराए किराम ने बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में नजराने अकीदत पेश किया। आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद वज़ीर हसन साहब क़िबला, जिनकी आज तकरीर थी, आगा मौलाना मौसूफ की सेहत व सलामती के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए जश्न मसर्रत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? और ये बेपनाह नौजवान आगा से मोहब्बत करते हैं शहर मुमरा में और शहर पूना और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मौलाना मौसूफ की जो खिदमत है उस पर आपके क्या कहना? इजहार के लिए जो उन्होंने यहाँ पर रखा है, इससे मालूम होता है कि उनके दिलों में आपकी किस कदर जगह है और आपका क्या काम है। और यकीनन आपका अखलाक और आपका अमल ऐसा है कि लोग आपकी तरफ होते हैं। खुदावंद आलम ने मुकम्मल शिफा और सेहत इनायत फरमाए और मज़ीद खिदमत करने के वसीले फराहम करे। मौलाना मज़ाहिर साहब क़िबला, आपने अशार भी मौलाना मौसूफ के हवाले से पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर आप क्या कहेंगे? अगर एक शेर भी याद हो वो भी मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँ। हमने जो शेर पढ़े हैं उसमें ये कि उनकी सेहत के लिए रब से दुआएं मांगी, उनकी सेहत के लिए रब से दुआएं मांगी। जब सुना हमने के बीमार है असलम रिज़वी, जब सुना हमने के बीमार है असलम रिज़वी। वाक़ईन एक अखलाक का मंबा है, एक अजीम शान अखलाक के हामिल है जनाब मौलाना असलम रिज़वी साहब, और जिनके मदह में हमने अशार कहे हैं, वाक़ईन उसके मुस्तहिक़ है। आइए खुद कायदे मिल्लत जाफ़रिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना असलम रिज़वी साहब क़िबला से जानते हैं कि जो चाहने वालों ने जश्न मसर्रत का एहतमाम रखा, इस मौके पर आगा आप क्या कहेंगे इन नौजवानों के लिए और पूरी दुनिया में आपकी सेहत के लिए दुआएं चाहने वालों ने की हैं, उन चाहने वालों के लिए क्या पैगाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मोहब्बत मोमिनीन ने ख़ास तौर से शहर पूना के मोमिनीन ने कई फ़कीर बंदे नाचीज़ से की है, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। मैं शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। इसलिए बहरहाल मैं दुआ कर सकता हूं तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए जो शहर पूना में है, पूरी दुनिया में है, कि परवरदिगार उनको सेहत और सलामती इनायत फरमाए अगर वो मरीज़ हैं और उन्हें हॉस्पिटल का मुँह देखना न पड़े। हमारे अखलाक भाई यहाँ पर हैं जो यहाँ के मायनास उस्ताद हैं और उस्ताद शोरा हैं, हम चाहते हैं कि वो कुछ बयान करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इन तमाम शोराए किराम का और तमाम मोहतरमीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर पूना में एक शान जश्न मसर्रत का हमारे भाइयों ने इनेकाद किया है। जी मोहतरम सादिक साहब, जी मैं खिलाफ साहब की तरफ इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। सादिक साहब, जश्न मसर्रत को
इनकाद करने में कामयाब करने में बरादरम साहिल साहब, सादिक भाई, हमारे साहिल साहब, अमजद साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। सादिक साहब, इस मौके पर क्या आप कहेंगे, ये बेपनाह मोहब्बत मौलाना शरीफ साहब से क्यों है? हमारे लिए हमारी जान है और जो हम उनसे कुछ सीखते हैं वो हमें यही सब सिखाते हैं कि लोगों में किस तरह से मेल जोल करके रहना चाहिए, लोगों में आपस में कैसे मिलजुल के काम करना चाहिए। उनसे हमने कभी यही चीज़ देखी, कभी उनमें हम लोगों ने भेदभाव में नहीं देखा। और माशाल्लाह हम लोगों ने उनकी खैर और उनकी तबीयत की वगैरह इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा तो सेहत हासिल हो के आए। इसके लिए मैं बहुत सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने इसमें शिरकत करके असली मौलाना के लिए अपनी मोहब्बत दिखाई। पिंपरी पूना में भी एक मरकज़ कायम है और वहाँ से रात का वक्त है और बरादरम अमजद साहब जो है तशरीफ लाए। अमजद भाई, इस मौके पर आप क्या करेंगे? पहले तो आगा की सेहत और सलामती के लिए दुआएं के लिए और आगा को सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मौला उनको वापस से हॉस्पिटल कभी ना पहुंचाए। ये हमारे लिए आज के दौर में इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके हाथों से होना है और आगा को देखकर हमको एनर्जी आती है। तो भाई यही दुआ करूँगा मोमिनीन पिंपरीन की जानिब से और तमाम मोमिनीन की जानिब से कि आगा सही सलामत और अच्छी सेहत के साथ रहे और हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। कौन कहता है कि आज मुल्क हिंदुस्तान में उलमा की कदर, उलमा की इज्जत नहीं है? वाकई अगर देखना है, आइए शहर पूना और यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के मोमिनीन से आप जानें कि कायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अल-इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद हसन रिजवी साहब क़िबला रईस शिया वल मक़बूल से यहाँ के मोमिनीन और मुल्क हिंदुस्तान के मोमिनीन बेपनाह किस कदर मोहब्बत करते हैं। आइए, बरादरम साहिल आरफी ने भी इस जश्न मसरत के इनकाद और एहतमाम में बड़ी कोशिशें की है, बड़ी मेहनतें की हैं। इस मौके पर साहिल आरफी साहब क्या कहेंगे? अगर एक मतलब भी आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में पढ़ें जो आपने पढ़ा था तो वाकई हमारे लिए खुश नसीब है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए फख्र की बात है कि आगा हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बस इतना ही कहेंगे कि उनका साया तमाम दीन का साया हमारे साथ मुदायम रहे। इनको शाबाद रखे। यकीनन ये हमारी जान है, हमारी जान में बस नहीं, इनका साया हमेशा हमारे साथ है। मैं तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, बस मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अखलाक शिकारपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जो 4 मिसरे पढ़े हैं कि मेरी जान है असलम रिजवी, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उस्ताद मेरा बिना किसी तमीद के जनाब साहिल आरफी जो फरमाइश इन्होंने की है वो 4 मिसरे बेपनाह हमसे जो उनकी कुर्बत, उनकी मोहब्बत है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये 4 मिसरे कि किस कदर हम पर मेहरबान हैं असलम रिजवी, किस कदर हम पर मेहरबान हैं असलम रिजवी, बज़्म अखलाक के सुल्तान हैं असलम रिजवी। और कितने बरसों से कितने अरसे से तड़पता था, कितने अरसे से तड़पता था ये दिल मिलने को, कितने अरसे से तड़पता था ये दिल मिलने को, सामने आज मेरी जान है असलम। नाज़रीन ये थे शहर पूना के नाज़रीन ये थे शहर पूना के बुजुर्ग शायर अहले बैत मोहतरम अखलाक शिकारपुरी साहब। आइए, मोहतरम हिलाल नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है इस जश्न के इनेकाद में और जश्न की कामयाबी में मोहतरम हिलाल नकवी साहब का बड़ा हाथ है। हिलाल भाई, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? इतने बड़ी तादाद में लोगों को आना, मुझे भी इल्म है कि इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब मैं पूना आया और मैंने यहाँ के मोमिनीन को देखा, वाकई ये आप लोगों की मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है। इतनी बड़ी तादाद में मौलाना मौसूद की सेहतयाबी के लिए जो आपने जश्न रखा उसमें मोमिनीन ने शिरकत की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों की खुशनसीबी है और तकरीबन 17 साल हो गया मुझे इस पूना में रहते हुए और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी आलिमी दीन के साथ इतना बड़ा एक यूथ जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि मौलाना असलम रिजवी साहब हम लोग के दरमियान हैं और अभी जो उनके साथ ऐसे हादसे हुए तो हम लोग इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि कभी भी अल्लाह
ان کو ایسے دن نہ دکھائے. ہم لوگوں نے بہت مطلب جب پتہ چلا تو کافی تکلیف ہوئی, منتیں مانگی, اور اسی آگا کی شفایابی کے لیے اور ان کی صحت کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام اور جشن کا انتخاب کیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی نوبت نہ آئے. انشاءاللہ ہم لوگ جشن تو کرتے ہی رہیں گے, اور آگا کی سرپرستی ہم لوگوں کے اوپر ہمیشہ ایسے ہی بنی رہے. اور وہ میرے لیے تو ایک طریقے سے میرے باپ کے برابر ہیں, اور میرے لیے بہت باعزت اور بہت میرے لیے بہت احترام ہے مولانا کے لیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے میں آگا کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں, بہت دل کو سکون ملتا ہے. اللہ انہیں ہمیشہ ایسے ہی صحت و سلامتی سے شفایاب رکھے. ناظرین, شہر پونا کے معتبر شخصیت ہمارے ساتھ مرزا ایرانی صاحب جو ہے موجود ہے. مرزا حسن عسکری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. مرزا حسن عسکری صاحب, آپ نے دیکھا واقعی آج یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی عزت نہیں ہے, لیکن آقا کی صحتیابی کے لیے یہ جشن اور یہاں پہنچ کر جو مومنین کا ہجوم میں نے جشن میں دیکھا, اس موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسا انوکھا موقع ہے جو شاید ہی میرے زندگی میں نے کہیں پر ایکسپیرینس کیا ہو. جو خوشی اور جو مسرت لوگوں کے چہرے پر میں نے دیکھا, میں باہر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, یعنی واقعاً اس کا لیول, اس کا جو انتہا اتنا ہائی تھا کہ میں یعنی آپ لوگ یہ جو بات جو بول رہے ہیں یہ بھی اس کے لیے بہت بہت کم ہے. بہرحال ایک بات کا چھوٹا افسوس یہ ہے کہ مولانا نے ہم کو جو 4 دن یا 5 دن جو بیماری کے انہوں نے جو سخت وقت گزارے ہیں اس میں ہم کو خدمت کا موقع نہیں ملا, مگر جو ان کی صحت یابی ہوئی ہے, جو ان کو بیماری سے جو رہائی ملی, بس اس کی خوشی جو ہے وہ سارے غموں کو دور کی ہے. ناظرین, اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل. میں لباس وفا اب آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.